नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 फरवरी को मतदान होंगे। चुनावी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में पोस्टरबाज तेज होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में शुक्रवार शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने अचानक से बैठक कवर करने पहुंचे पत्रकारों का हालचाल जाना और उनसे बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पत्रकारों से ठंड में अपना ख्याल रखने की सलाह दी। पीएम मोदी के इस अपनत्व वाले व्यवहार से पत्रकार भी खुश दिखाई दिए। आप सांसद संजय सिंह का कहना है, केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद और नेता चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक कर उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे चुनावी घोटाले और धोखाधड़ी कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा है। पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद नहीं, फिर भी उन्होंने मई से जनवरी तक 8 महीने तक सांसद के बंगले पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने अपने बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने का आवेदन दिया है। राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी, उन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने के लिए आवेदन दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी देने वाले मैजान रजा को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम चैलेंज करते हैं कि महाकुंभ नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़े। एक्स पर मामले की शिकायत के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने 30 साल के मैजान रजा को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित अन्य नेताओं ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया सांसद संजय सिंह के बयान का हवाला देकर आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को 10,000 रुपए बांटने को मिले थे, लेकिन इन नेताओं ने केवल 1100 रुपए ही दिए, बाकी रख लिए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक घोषणा की। आप मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि फिर से पार्टी की सरकार बनने पर सभी आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए फंड दिया जाएगा। दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो चुप नहीं बैठ सकते। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य कई नेता भी बैठक में शामिल रहे। नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य बड़े नेता भी बैठक में मौजूद थे।
दुनिया की चाक चौंध में संगम की रेती की महिमा किस तरह फैलने जा रही है, इसकी वानगी महाकुंभ में दिखेगी। दरअसल एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पॉवेल भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होंगी। इस बात की जानकारी आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाश नंद जी महाराज ने दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा, अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहे, किस समुदाय को किस सूची में डालना है ये राज्य की सरकार तय करती है, जिसके बाद वे केंद्र के पास प्रस्ताव भेजते हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जाट समुदाय को न्याय देने का काम नहीं किया है। उनके सत्ता से बाहर आने का समय आया है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करना चाहिए। यह उनकी झूठी मांग है। मुझे लगता है कि जाट कम्युनिटी को ओबीसी में डालने की केजरीवाल जी की मांग जो है, तो ये जब उनकी सरकार इतने दिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो इसका ये प्रोसीजर होता है कि भाई उस स्टेट में कौन सी जाति को कौन सी कैटेगरी में डालना है, वो राज्य की सरकार तय करती है और उसके बाद वो हमारे केंद्र के पास सोशल जस्टिस के पास वो प्रस्ताव भेजते हैं और फिर हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसमें उसकी पूरी जांच की जाती है, पूरा मतलब उसका स्टडी किया जाता है और उनको ओबीसी में या कौन से कैटेगरी में डालना है या नहीं है वो निर्णय हमारा मंत्रालय लेता है। तो केजरीवाल जी मतलब झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने ही जाट कम्युनिटी को न्याय देने का काम नहीं किया है। अभी सत्ता से बाहर होने का वक्त आया है और अभी बोल रहे हैं कि भाई जाट कम्युनिटी को ओबीसी में डालना चाहिए। तो ये उनकी मतलब सोच ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी खुद इसके लिए जिम्मेदार है। जाट कम्युनिटी को ओबीसी में नहीं डालने का उनका ही निर्णय था, उन्होंने निर्णय नहीं लिया था और आज वो मतलब इसी तरह की मांग कर रही है। ये उनकी झूठी मांग है। पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ पहले पॉडकास्ट में अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का वक्त है, पूरी दुनिया हमारी ओर उम्मीद से देख रही है। दुनिया भारतीय वीजा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।